नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। सीरिया में हालात गंभीर होते जा रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से अमेरिकी दबाव में कुछ शांत से दिखाई दिए आईएसआईएस ने अचानक भीषण हमले कर अमेरिकी सैनिकों को चौंका दिया। आईएसआईएस के चरमपंथियों की ओर से किए गए इस भीषण हमले में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई, जबकि इसमें कई लोग घायल भी हुए हैं। मरने वालों में 2 सैनिकों के अलावा एक सिविलियन इंटरप्रेटर भी शामिल था। यूएस सेंट्रल कमांड ने बताया कि शनिवार को मध्य सीरिया में इस्लामिक स्टेट समूह की ओर से घात लगाकर किए गए हमले में अमेरिकी सेना के 2 जवान और एक अमेरिकी नागरिक की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग घायल हुए हैं। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के 1 साल पहले सत्ता से हटने के बाद सीरिया में अमेरिकी सैनिकों पर यह पहला बड़ा हमला है जिसमें अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है। ये हमले इतने अचानक किए गए थे कि अमेरिकी सैनिकों को संभलने तक का मौका नहीं मिल पाया। अमेरिकी सैनिकों की मौत के बाद सीरिया के संवेदनशील इलाकों में यूएस फोर्सेस सतर्क हो गई हैं। इस हमले में मारे गए अमेरिकी सैनिकों को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी संवेदना जताई है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सीरिया में हमारे 3 महान देशभक्त शहीद हो गए हैं, जिनका योगदान व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आईएसआईएस का यह हमला अमेरिका और सीरिया दोनों पर ही था। ट्रंप ने कहा कि हम अपने शहीदों को लेकर शोक मना रहे हैं और उनके माता पिता और परिवारों के लिए साथ में प्रार्थनाएं भी कर रहे हैं। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका सीरिया में आतंकवाद के खिलाफ अपने अभियान को जारी रखे हुआ था। पिछले कुछ महीनों में इसका असर भी दिखाई दिया, लेकिन आईएसआईएस के कमांडर्स में शायद इस बात की बेचैनी बनी हुई थी और वे अमेरिकी फोर्सेस को पीछे धकेलने की रणनीति पर काम कर रहे थे। माना जा रहा है कि इस हमले के बाद आईएसआईएस की ओर से और भी इसी तरह के हमले देखे जा सकते हैं। सीरियाई लड़ाके घात लगाकर हमला करने में माहिर हैं। वे छोटी छोटी टुकड़ियों में अचानक हमले करते हैं और घटना वाली जगह से भाग निकलते हैं। ऐसे में अमेरिकी फोर्सेस के लिए उनसे मुकाबला करना कठिन हो सकता है। आमने सामने के युद्ध में शक्तिशाली अमेरिका बेशक भारी पड़ता हो, लेकिन गोरिल्ला वार में मुकाबला ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाता है। वियतनाम की लड़ाई, अफगानिस्तान में तालिबान के साथ लंबी चली उसकी लड़ाई में ये बातें साबित भी हो चुकी हैं। हालांकि सीरिया में आईएसआईएस के हमलों में 2 अमेरिकी सैनिकों और एक सिविलियन इंटरप्रेटर की मौत के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब बेहद कड़ा रुख अपनाया है और अगले कुछ दिनों में जो है आपको बड़े एक्शंस भी यहां पर देखने को मिल सकते हैं। अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड ने अपनी एक सोशल पोस्ट में प्रभावित परिवारों के प्रति सम्मान जताते हुए कहा कि वॉर डिपार्टमेंट की नीति के मुताबिक मारे गए जवानों की पहचान तब तक गोपनीय रखी जाएगी जब तक उनके निकटतम संबंधियों को सूचित करने के 24 घंटे पूरे नहीं हो जाते। वहीं इस हमले को लेकर अमेरिकी युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा कि जिन चरमपंथियों ने यह हमला किया था उसे पार्टनर फोर्सेस ने मार गिराया है। अपनी पोस्ट में आईएसआईएस को चेतावनी देते हुए पीट हेग्सेथ ने कहा कि ये जान लो, अगर तुम अमेरिकन को निशाना बनाते हो, चाहे वो दुनिया में कहीं भी हो, तो तुम अपनी छोटी बेचैन जिंदगी का बाकी हिस्सा ये सोचते हुए बिताओगे कि यूनाइटेड स्टेट्स तुम्हें ढूंढेगा और खोज निकालेगा और तुम्हें बेरहमी से मार डालेगा। तो ये स्थितियां इस समय सीरिया में बनी हुई हैं। सीरिया वो क्षेत्र है जहां पर इस तरह का गतिरोध जो है पिछले कई महीनों से लगातार बना हुआ है। अगर हम आईएसआईएस की बात करते हैं तो आईएसआईएस सीरिया से लेकर के इराक तक के इलाकों में और कुछ और गल्फ रीजन्स में भी सक्रिय बताया जाता है। ये वो संगठन है जिसका अमेरिका के साथ में खास तौर से बैर रहा है। यह भी कहा जाता है कि हमास को ये बैकडोर सपोर्ट करता रहा है। इस तरीके से अमेरिकन फोर्सेस जो हैं आईएसआईएस को कुचलने की कोशिश में हैं, लेकिन ये उतना भी आसान नहीं है क्योंकि आईएसआईएस के जो लड़ाके हैं वो गोरिल्ला वार करने में बेहद माहिर हैं और उनकी जो युद्ध शैली रही है वो अपने आप में अमेरिकन के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण इसलिए भी हो सकती है क्योंकि अमेरिकी सेना गोरिल्ला वॉर को ज़्यादा चुनौतीपूर्ण तरीके से देखती है। बहरहाल स्थितियाँ आगे क्या रहती हैं उसे लेकर के हम फिर से आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक आप बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।